आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय सिरसा द्वारा कोरोना संक्रमण काल में भी बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं उसमें आज जो तीसरा पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर का लर्निंग एंड टीचिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हो सके तो इसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए अपने व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच पाए। आप हमें टेलीग्राम पर भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर इससे जुड़े हुए विभिन्न पीडीएफ फाइलें जो होती हैं वो हम अपडेट करते रहते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर है टीचिंग एंड लर्निंग, जो कि 3 घंटे का पेपर होगा, 80 नंबर का होगा। 80 नंबर में से आपको इसमें 26 नंबर 27 नंबर लेने जरूरी हैं। प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है जिसमें से केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पहला क्वेश्चन उन्होंने कंपलसरी के रूप में दिया, जिसमें चारों यूनिट से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 16 नंबर के होंगे। उसके बाद के आगे के जो प्रश्न है वो प्रत्येक यूनिट में से 2 बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 16 नंबर का होगा। कोरोना काल की वजह से, कोविड-19 की वजह से सीडीएलयू यूनिवर्सिटी ने इस तरह का एक फॉर्मेट दिया है, ऑप्शन दिया है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब तक लगभग सभी परीक्षा केंद्रों पर इस चीज़ की घोषणा की जा चुकी है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। पिछले साल यूनिट नंबर 1 में जो शॉर्ट आंसर टाइप पूछा गया था वो था सहकारी शिक्षण यानी कोऑपरेटिव टीचिंग। लॉन्ग आंसर टाइप में विस्तार से शिक्षण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। टीचिंग के जो वेरियस फेज हैं उनके बारे में यहाँ डिटेल से पूछा गया था। दूसरे बड़े क्वेश्चन में शिक्षण और सीखना एक ही सिक्के के 2 पक्ष हैं, शिक्षण और सीखने के बीच संबंधों पर चर्चा करके इस कथन को न्याय संगत बनाइए। टीचिंग और लर्निंग दोनों ही एक ही कॉइन के 2 सेम पार्ट हैं। इस सिलसिले में ये जो बड़ा प्रश्न है ये पूछा गया था। तो इस बार ये जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर बड़े क्वेश्चनों में फेज ऑफ टीचिंग जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक इसी तरह दूसरे बड़े क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन शिक्षण और टीचिंग और लर्निंग को एक ही सिक्के के 2 पहलू मान करके इस बारे में एक तरह से एक आलोचनात्मक जो प्रश्न है वो पूछा गया था। तो इस बार अगर बड़े प्रश्न की अगर हम बात करें तो आप बड़े प्रश्न के रूप में यूनिट फर्स्ट का जो पॉइंट 1 है कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो इसमें आपका जो बड़ा प्रश्न जो है वो कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, उसके साथ इसकी जो विशेषताएं हैं या फिर इसका फंक्शन और फैक्टर जो है वो बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, या फिर इसी में अगर देखा जाए तो इसके जो प्रिंसिपल है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद कर लें। यहाँ एक प्रश्न जो है वो आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि टीचिंग एंड लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फैक्टर क्या हैं, और साथ ही साथ इसके जो मुख्य जो एक तरह से सिद्धांत है, प्रिंसिपल हैं, वो यहाँ पर बड़े प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है या फिर इसकी विशेषताएं और फैक्टर पूछ करके, या फिर विशेषताओं के बजाय फंक्शन और इसके प्रिंसिपल पूछ करके दूसरा प्रश्न जो है वो भी इसमें तैयार किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये जो है न्यू मेथड ऑफ टीचिंग में से बड़ा प्रश्न जो है वो एक तरह से पूछा जा सकता है। कोऑपरेटिव टीचिंग जो है लास्ट ईयर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा गया था, तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है ये इसी क्वेश्चन में जोड़ करके बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाए, कोऑपरेटिव टीचिंग। ठीक इसी तरह टीचिंग और लर्निंग का जो एक तरह से रिलेशनशिप है,
इस रिलेशनशिप को भी इसी प्रश्न में जोड़ करके एक तरह से पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 2 की अगर बात की जाए तो 2 नंबर यूनिट में लास्ट ईयर जो पूछा गया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण, तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है ये लास्ट ईयर अप्रोच को यहाँ इन्होंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया था। इस तरह के टॉपिक लगभग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसी में जो बड़ा प्रश्न लास्ट ईयर पूछा गया था वो यहाँ मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप जो है वो लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। डिस्कस द मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का जो अर्थ, अवधारणा और दायरे जो हैं वो यहाँ बड़े प्रश्न के रूप में इन दोनों पॉइंट में लास्ट ईयर पूछा गया था। इसी के अलावा अगर दूसरे बड़े प्रश्न की बात करें तो संचार के विभिन्न मॉडल विस्तार से समझाइए, तो इसी के सेकंड पार्ट में से मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यहाँ विस्तार से समझाने के लिए लास्ट ईयर बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा गया था। अगर इस साल पूछे जाने की बात करें तो इस साल यहाँ ये जो आईसीटी का जो है नीड, इंपॉर्टेंस जो है वो बड़े क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना अधिक बनती है। इसका एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में एक बड़ा प्रश्न जो है वो आराम से पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे बड़े प्रश्न की बात की जाए तो दूसरे प्रश्न में ये जो है बैरियर्स, जो एक तरह से बाधाएं हैं, दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ इसके जो बैरियर्स जो हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर इसी के साथ साथ इफेक्टिव क्लास, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन या इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, इन दोनों पॉइंट को लेकर के एक जो बड़ा प्रश्न है वो बनाया जा सकता है। तो कम से कम आप इतना जरूर पढ़ लें। यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल, टीचिंग मॉडल के जो एलिमेंट्स हैं वो इन्होंने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। ये टीचिंग मॉडल हैं, टीचिंग मॉडल के जो एक तरह से तत्व हैं वो लास्ट ईयर पूछ लिए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि अपने शिक्षण विषय पर एक उदाहरण लेकर पाठ्य योजना के हर्बिटेरियन दृष्टिकोण की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो यहाँ इसमें एक जो पाठ्य योजना है वो उसके आधार पर आपको हर्बिटेरियन जो दृष्टिकोण है, व्यू है, उनके बारे में यहाँ आपको विस्तार से लिखना होगा। तो पाठ्य योजना किस रूप में तैयार करनी है, इस सिलसिले में आपको एक वीडियो का लिंक हमारे इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसी के बारे में एक आपको यहाँ आई बटन पर ये चीज उपलब्ध हो जाएगी। आई बटन में यहाँ आपको ये चीज उपलब्ध हो जाएगी। इसी YouTube चैनल पर हमने कई तरह की जो पाठ्य योजनाएं हैं अलग अलग टॉपिक की, उनके बारे में वीडियो का निर्माण किया हुआ है। हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि ये अलग अलग तरह के जो लेसन प्लान है वो तैयार किए गए हैं। ठीक इसी तरह आपको इस पर कुछ पाठ्य योजना से जुड़े हुए जो लेसन हैं वो भी उपलब्ध हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं कि हिंदी विषय में दोहा छंद को लेकर के एक पाठ्य योजना बनाई गई है। ठीक इसी तरह एक पाठ्य योजना एसएसटी में पृथ्वी के परिमंडल टॉपिक पर बनाई गई है। एक पाठ्य योजना आप यहाँ देख सकते हैं कि गणित विषय को लेकर के त्रिभुज की सर्वांग समता टॉपिक के बारे में एक पाठ्य योजना का निर्माण किया गया है। तो आपने जो बीएड सेकेंड ईयर में जो पाठ्य योजना का निर्माण किया था वही आपको यहाँ बनानी होगी।
तो किसी भी तरह की पाठ्य योजना जो है वो आप आसानी से बना सकते हैं, उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत जो है उसमें किसी भी तरह की जो दिक्कत वो है आपको नहीं होती है। ये पाठ्य योजना का एक वो वीडियो बनी हुई है, त्रिभुज की सर्वांग समता टॉपिक पर आपके लिए एक पाठ्य योजना का निर्माण किया गया है। आप इस पाठ्य योजना को देख लें या फिर इसी तरह की अन्य जो पाठ्य योजना है हमारे इस YouTube चैनल पर वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ लास्ट ईयर जो है वो एक तो हार्बिट्रेरियन अप्रोच जो है उसके बारे में यहाँ पूछा गया था। और दूसरा इसके साथ साथ जो ब्रूनर का जो एक तरह से अवधारणा है, मॉडल की अवधारणा, उसके बारे में यहाँ एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है, ब्रूनर कॉन्सेप्ट। तो ये दो प्रश्न जो है वो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। इस साल अगर हम बड़े प्रश्न की बात करें तो आप ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो प्रश्न है उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो अधिकतर पूछा जाता है, लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है। तो इस बार आप मान के चलिए कि ब्लूम टैक्सोनॉमी पर एक बड़ा प्रश्न जो है वो जरूर पूछा जाएगा। तो एक प्रश्न इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में से, अब इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है उसमें से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ ग्लेसर्स का जो बेसिक टेक्निक टीचिंग मॉडल है वो आप दूसरा बड़े प्रश्न के रूप में आप कर लीजिए। तो इस तरह इस यूनिट में कम से कम आप ये दो प्रश्न जो है वो जरूर तैयार कर लें। ये टीचिंग एंड लर्निंग का जो पेपर है इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा, क्योंकि सारा का सारा इसमें एक तरह से टेक्निकल है। किसी भी तरह की अगर आप वो कहते हैं ना गप मारना, तो गप मारने का फॉर्मूला इस पेपर में आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए आप इस दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। कभी कभार कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। हमारा यही प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द वीडियो बने और जल्द से जल्द इस चीज़ के बारे में बच्चों को अच्छे से समझाया जा सके। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, हो सके तो अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लगाएं और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। लास्ट ईयर शॉर्ट आंसर टाइप में सिमुलेशन जो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग का एक तरह से जो 5 स्किल होती है उसी में से एक स्किल है, उसके बारे में एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको माइक्रो टीचिंग की जो स्किल है उसके बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। खासकर उसके जो कंपोनेंट और घटक है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर वो कंपोनेंट और घटक आपको याद है कि किस जगह कौन सा कंपोनेंट प्रयोग किया जाना है, तो आप इस विषय में एक अच्छी पाठ्य योजना जो है वो तैयार कर सकते हैं। बड़े प्रश्न की अगर हम बात करें तो एक शिक्षक के पेशेवर विकास में ऑनलाइन मीडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रश्न है। अभी भी वर्तमान में भी आप हमारे साथ ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं, हालांकि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग करके फिर उसको यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो ये भी एक तरह से ऑनलाइन टीचिंग का ही एक जो है वो पार्ट के रूप में आता है। दूसरे प्रश्न की अगर बात की जाए तो प्रोग्राम की रेखीय और शाखा शैली के बीच अंतर कीजिए। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ इसका जो दूसरा पार्ट है उस पर ये एक लीनियर और ब्रांचिंग जो है उस पर एक बड़ा प्रश्न जो है वो लास्ट ईयर पूछा जा चुका है। तो इस बार अगर बड़े प्रश्न की हम बात करें तो इस बार का जो बड़ा प्रश्न है वो है कॉन्सेप्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। कॉन्सेप्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसे आप बड़े प्रश्न के रूप में तैयार कर लीजिए। ठीक इसी तरह जो एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च पे भी आपसे एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछे जाने की संभावना बनती है। इसी यूनिट के अगर दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो प्रोग्राम लर्निंग के डेवलपमेंट के लिए एक तरह से जो मैटेरियल राइटिंग
ट्राई आउट ऑफ वैल्यूएशन। तो इस टॉपिक को लेकर के आपका एक जो बड़ा प्रश्न है वो यहाँ पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप अच्छे से तैयार कर लें। तो इस 4th यूनिट में आप कम से कम इतने टॉपिक जो है वो जरूर कर लें। आज की इस वीडियो में हमने चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा बीएड फर्स्ट ईयर के 3rd पेपर लर्निंग एंड टीचिंग में से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस सिलसिले में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ आप अपना नाम और आप कहां से, कौन से डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से हमसे इस यूट्यूब चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप इस चीज़ का कमेंट जो है वो जरूर करें। धन्यवाद।